फ्रेंड्स, इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है यशपाल। तो फ्रेंड्स, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्यों का पहनावा ही समाज में मनुष्यों का अधिकार और उसका दर्जा यानी कि स्टेटस निश्चित करता है। परंतु लेखक कहता है कि समाज में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम समाज के ऊंचे वर्गों के लोग छोटे वर्गों की भावनाओं को समझना चाहते हैं, वर्ग यानी कि जाति। परंतु उस समय उन ऊंचे वर्ग के जो लोग हैं उनका पहनावा ही उनकी इस भावना में बाधा बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो कभी छोटे वर्गों की भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को समझना भी चाहें, लेकिन इस बात में उनका जो पहनावा है वो उनके बीच बाधा बन जाता है, ऑब्स्टेकल बन जाता है। लेखक अपने द्वारा अनुभव किए गए एक दृश्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि एक दिन लेखक ने बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजों को टोकरी में और कुछ को ज़मीन पर रखे हुए देखा। खरबूजों के नज़दीक ही एक ढलती उम्र यानी कि बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। लेखक कहता है कि खरबूजे तो बेचने के लिए ही रखे गए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली औरत ने तो कपड़े में अपना मुंह छिपाया हुआ था और उसने अपना सिर घुटनों पर रखा हुआ था और वह बुरी तरह से बिलख बिलख कर रो रही थी। लेखक कहता है कि उस औरत का रोना देखकर लेखक के मन में भी दुखी हो रहा था, परंतु उसके रोने का कारण जानने का उपाय लेखक को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फुटपाथ पर उस औरत के नज़दीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा लेखक के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर रहा था, क्योंकि लेखक ऊंचे वर्ग का था और वह औरत छोटे वर्ग की थी। यानी कि जो लेखक था वो ऊंचे जाति का था, उसका स्टेटस हाई था, वहीं जो औरत थी वो उसका स्टेटस लो था, इसलिए लेखक को उसके पास बैठने में मुश्किल हो रही थी। लेखक कहता है कि उस औरत को इस हालत में देखकर एक आदमी ने नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा कि देखो क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन भी नहीं बीता और यह बेशरम दुकान लगा के बैठी है। वहीं खड़े दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसा इरादा होता है अल्लाह भी वैसा ही लाभ देता है। लेखक कहता है कि सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन छोटे वर्ग के लोगों का क्या है, इनके लिए सिर्फ रोटी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, यानी इम्पॉर्टेंट होती है। इनके लिए बेटा बेटी, पति पत्नी, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इन छोटे लोगों के लिए कोई भी रिश्ता रोटी नहीं है। जब लेखक को उस औरत के बारे में जानने की इच्छा हुई तो लेखक ने वहां पास पड़ोस की दुकान से उस औरत के बारे में पूछा और पूछने पर पता लगा कि उसका 23 साल का एक जवान लड़का था। घर में उस औरत की बहू और पोता पोती है। उस औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में सब्जियां उगाने का काम करके परिवार का पालन पोषण करता था। लड़का परसों सुबह अंधेरे में ही अपने खेतों में से पके हुए खरबूजे चुन रहा था। खरबूजे चुनते हुए उसका पैर 2 खेतों की गीली सीमा पर आराम करते हुए, यानी कि 2 खेतों के बीच एक ऊंची ढलान सी होती है, उस पर वह बैठकर आराम कर रहा था कि तभी उसका पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक कहता है कि जब उस औरत को पता चला कि उसके लड़के को किसी सांप ने डस लिया है तो वो एकदम से पागल हो गई और वो पागलों की तरह भागकर झाड़ फूंक करने वालों को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नाग देव की पूजा भी हुई। लेखक कहता है कि पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए ही होती है। उस औरत के घर में जो कुछ आटा और अनाज था वह उसने दान दक्षिणा में दे दिया, पर भगवाना यहाँ पर उसके लड़के का नाम है, जो एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला, यानी कि वह एक बार चुप हुआ तो फिर से नहीं बोला।
यानी कि वो मर गया। लेखक कहता है कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जा सकता है? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए उस लड़के की माँ के हाथों के जेवर ही क्यों ना बिक जाए। लेखक कहता है कि भगवाना तो परलोक चला गया और घर में जो कुछ भी अनाज और पैसे थे वह सब उसके अंतिम संस्कार करने में लग गए। लेखक कहता है कि बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखने लग गए। यानी कि जो भगवाना था उसका लड़का, उसके जो लड़के थे वो सुबह उठते ही उनको भूख लग गई। अब बेटे के बिना बुढ़िया को चवन्नी भी कौन उधार देता, क्योंकि समाज में माना जाता है कि कमाई केवल लड़का कर सकता है और उस औरत के घर में कमाई करने वाला लड़का मर गया था। तो अगर कोई उधार देने की सोचता तो यह सोचकर नहीं देता कि लौटाने वाला उस घर में कोई नहीं है। यही कारण था कि बुढ़िया रोते रोते और आंसू पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे टोकरी में समेटकर बाजार की ओर बेचने के लिए निकल आई थी। उस बेचारी औरत के पास और चारा भी क्या था। लेखक कहता है कि बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके बाजार तो आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए अपने लड़के के मरने के दुख में बुरी तरह से रो रही थी। लेखक अपने आप से कहता है कि कल जिसका बेटा चल बसा हो, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है। इस माँ ने किस तरह अपने दिल को पत्थर किया होगा। लेखक कहता है कि जब कभी हमारे मन को समझदारी से कोई रास्ता नहीं मिलता तो उस कारण बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण कदम तेज हो जाते हैं। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चल रहा था और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकर खाता हुआ चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो ये था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।